वृंदावन जा रहे भक्तों की बस अचानक यमुना नदी में गिरा। फिर जो चमत्कार हुआ, अपने भक्त को बचाने स्वयं भगवान कृष्ण जी दौड़े चले आए, जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। यह बात है अप्रैल महीने की है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से 45 श्रद्धालुओं से भरी एक प्राइवेट बस वृंदावन की ओर निकलती है। बस में बैठे सभी लोग बांके बिहारी के अनन्य भक्त थे। कोई 60 साल की बुजुर्ग महिला थी तो कोई 5 साल का छोटा बच्चा। बस के अंदर का माहौल बहुत ही भक्तिमय था। कोई ढोलक बजा रहा था तो कोई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप कर रहा था। बस का ड्राइवर रमेश पिछले 15 सालों से इसी रूट पर बस चला रहा था। उसे रास्ते के हर मोड़, हर गड्ढे की जानकारी थी। सब कुछ बहुत सामान्य था। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ वो होने वाला है जो इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। रात के करीब 8 बज चुके थे। बस यमुना एक्सप्रेसवे से उतरकर मथुरा वृंदावन के उस पुराने रास्ते पर आ चुकी थी जो सीधे यमुना नदी के किनारे किनारे होकर गुजरता है। उस दिन कोहरा भी अपने चरम पर था। बस के आगे 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मौसम और बिगड़ गया। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं। बस के शीशों पर धुंध जमने लगी थी। रमेश ने बस की स्पीड बहुत कम कर दी थी। बस में बैठे लोग अब थक कर सो चुके थे। सिर्फ ढोलक वाले बाबा की धीमी आवाज में राधे राधे सुनाई दे रही थी। तभी सामने कोहरे को चीरती हुई 2 बेहद तेज पीली लाइटें रमेश की आंखों पर पड़ी। वो एक बेकाबू ट्रक था जो गलत दिशा से लहरता हुआ 100 की स्पीड से बस की तरफ आ रहा था। ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में था या उसे नींद आ गई थी। रमेश के पास सोचने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं था। ट्रक से बस को बचाने के लिए रमेश ने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से बाईं ओर घुमा दिया, लेकिन सड़क गीली थी। बस के टायर स्लिप कर गए। बस ने नियंत्रण खो दिया और एक भयानक आवाज के साथ सीधे यमुना नदी के किनारे लगे लोहे के भारी भरकम बैरिकेड को तोड़ती हुई आगे बढ़ गई। बचाओ! बस में एक साथ 45 लोगों की चीख गूंज उठी। झटके से बस रुकी, लेकिन जब रमेश ने सामने देखा तो बस आधी से ज्यादा हवा में लटक रही थी। नीचे 50 फुट गहरी उफनती हुई यमुना नदी थी, जिसका काला पानी किसी काल की तरह उनका इंतजार कर रहा था। बस का पिछला हिस्सा किसी तरह सड़क के किनारे एक पत्थर पर अटका हुआ था। बस का संतुलन ऐसा था कि अगर एक इंसान भी अंदर हिलता तो बस जोर से हिलने लगती और 1 इंच नीचे खिसक जाती। बस का इंजन अभी भी चालू था और उसके कंपन से बस धीरे धीरे यमुना की तरफ खिसक रही थी। बस में चीख पुकार मची थी। रमेश ने चिल्लाकर कहा, कोई अपनी जगह से मत हिलना, अगर वजन थोड़ा भी आगे गया तो हम सब नदी में समा जाएंगे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा था। बस के अंदर बैठे हर इंसान के माथे पर मौत का पसीना था। सबको पता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई क्रेन या मदद इतनी रात में कैसे आएगी। तभी बस के सबसे पीछे बैठे एक बूढ़े संत ने आंखें बंद कीं और जोर से चिल्लाए, हे बांके बिहारी, हे द्वारकाधीश, हमने तेरे दर पर आने के लिए घर छोड़ा था, क्या तू हमें ऐसे ही मरने देगा? आजा मेरे कान्हा, अब तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। बूढ़े बाबा की इस पुकार के साथ पूरी बस रो रो कर राधे राधे पुकारने लगी। मौत का खौफ अब भक्ति की चरम सीमा में बदल चुका था। और फिर बस अचानक एक झटके के साथ 1 और फुट नीचे खिसकी। चीखें आसमान चीर गईं। अब बस का 70% हिस्सा हवा में था। गिरना तय था। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझा पाया। यमुना की वो उफनती लहरें, जिनकी आवाज से कान बहरे हो रहे थे, अचानक एकदम शांत हो गईं। बर्फीली हवाएं रुक गईं और उस रात की भयंकर ठंड के बीच बस के अंदर बैठे लोगों को अचानक ताजे खिले हुए पारिजात के फूलों और चंदन की एक बेहद तेज मीठी महक आने लगी। रमेश ने आंखें खोलीं। कोहरे के बीच सामने से एक रोशनी आ रही थी। कोई आ रहा था,
यह कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी। सामने एक 12 से 13 साल का लड़का था। उसने सिर्फ एक पीली धोती पीतांबर पहनी हुई थी। उसके सिर पर एक मोर पंख था जो अंधेरे में भी अजीब सी चमक दे रहा था। उसके पैरों की पायल की आवाज बस के लोहे के चरमराने की आवाज पर भारी पड़ रहा ठीठा रमेश चिल्लाया, ए बच्चे, दूर हट जा, बस गिरने वाली है। लेकिन उस लड़के के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान थी जिसे देखकर रमेश के शरीर का दर्द और डर दोनों गायब हो गए। वो लड़का दौड़ता हुआ बस के बिल्कुल सामने हवा में लटकते हुए हिस्से के नीचे आ खड़ा हुआ। उसने अपना बायां हाथ उठाया और बस के बोनट के नीचे लगा दिया। अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर बस में बैठे लोगों की सांसें रुक गईं। एक 12 साल के बच्चे के एक हाथ लगाते ही 15 टन की वो भारी भरकम बस, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रही थी, अचानक रुक गई। लड़के ने सिर्फ एक हाथ से बस को हवा में थाम लिया था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। बस में बैठे लोगों के पसीने छूट गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। ये कोई इंसान नहीं हो सकता था। फिर उस लड़के ने धीरे से बस को पीछे की तरफ धक्का दिया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य विशालकाय शक्ति ने बस को पीछे से खींच लिया हो। हवा में लटकती वो बस अपने आप पीछे खिसकने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से सुरक्षित सड़क पर आकर खड़ी हो गई। बस के पहिए जमीन पर थे। 45 की 45 जानें सुरक्षित थीं। बस के सुरक्षित होते ही लोग रोते हुए, हाँफते हुए बस से नीचे भागे। वे उस भगवान के स्वरूप बच्चे के चरणों में गिरना चाहते थे, लेकिन सामने कोई नहीं था। वो लड़का, वो पीतांबरधारी, हवा में ओझल हो चुका था। तभी रमेश की नजर सड़क पर पड़ी। जहां वो लड़का खड़ा था वहां मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे और उन निशानों में से अभी भी ताजे चंदन और गुलाब की महक आ रही थी। जब रमेश बस के अंदर अपनी सीट पर वापस गया तो उसके स्टीयरिंग व्हील के ठीक ऊपर एक बेहद खूबसूरत चमकता हुआ मोर पंख रखा था। यह देखकर रमेश के आंसू फूट पड़े और वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। पूरी बस के लोग उस मोर पंख के सामने हाथ जोड़कर बांके बिहारी लाल की जय के नारे लगाने लगे। उस रात यमुना के किनारे जो गूंज उठी उसने पूरे ब्रह्मांड को बता दिया था कि जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं वहां से भगवान के चमत्कार शुरू होते हैं। दोस्तों, आज भी वो मोर पंख उस ढोलक वाले बाबा के घर के मंदिर में रखा है। जो लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ किताबों में है, उन्हें शायद यह नहीं पता कि जब भक्त की पुकार सच्ची हो तो भगवान को बैकुंठ छोड़कर यमुना के किनारे दौड़कर आना ही पड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े किए हों तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को शेयर करें जो भगवान में आस्था रखता है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।